प्रश्न है, 3 आयताकार भूखंडों का क्षेत्रफल दे रखा है, इतने इतने वर्ग मीटर है, और प्रत्येक भूखंड में समान क्षेत्रफल तथा अधिकतम आकार की आयताकार क्यारियां है, जिसमें से प्रत्येक की लंबाई दे रखी है 7 मीटर। तो हमें चौड़ाई क्या है, चौड़ाई बतानी है। तो जो इनकी जो आयताकार क्यारी होगी वो इन दोनों के मसब ही होगी, इन तीनों की मसब होगी। मसब का मतलब इन दोनों की गुणा में से कॉमन लेना, वही तो होता है मसब। ठीक है, तो 105 है। अब लंबाई देखो 7 दे रखी है, तो 7 का इसमें भाग देते हैं, तो मसब देखो 7 एकम 7 और 7 पंजा 35, 15 आ गया। अब 15 के अंदर देखो 6 का और 4 का भाग तो पूरा पूरा जाएगा नहीं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब एक तो इनमें से हो नहीं सकता, क्योंकि 7 और 4 12 और 1 13, 3 2 5 ने 6, यानी कि सभी के अंकों के योग में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए राइट है। डायरेक्ट हमें देखते ही, और 3 का भाग 15 में भी जा रहा है और 3 का भाग सबके अंदर भी जा रहा है, तो डायरेक्ट ऑप्शन ए सही है। बस ये भी कैंसिल हो गया, क्योंकि कॉमन तो आ ही रहा है, 3 का भाग सबके अंदर जा रहा है इस हिसाब से, और इन दोनों का भाग तो इसके अंदर पूरा पूरा जाएगा नहीं, तो इसका भाग ही होगा, तो फिर यही ऑप्शन हुआ। अब पूर्ण संख्या एबीसी के लिए मसब ए बी बराबर 1 और मसब ए सी बराबर 1, तो इनमें से कौन सा सही है? देखो 3 संख्या एबीसी, अब देखो यहाँ पे भी ये है और यहाँ पे भी ये है। ठीक है, 3 संख्याओं के लिए एबीसी के लिए मसब ए बी बराबर 1 है, तो मैंने संख्या ली ए की जगह 3 ले लेता हूं और बी की जगह मैंने 5 लिया। अब इनका अगर मैं मसब लूंगा एचसीएफ, तो कितना आएगा 1, क्योंकि इन दोनों के गुणा में कॉमन तो 1 ही आएगा ना। तो इसने ए बी का, फिर ए सी का, तो ए की जगह तो वापस 3 ही रखेंगे और सी की जगह हम अलग संख्या रखेंगे, तो 7 रख दिया मैंने। अब इनका भी एचसीएफ 1 है, तो कितना आया? 1 ही आया एचसीएफ मसब, क्योंकि इन दोनों के गुणा में से कॉमन क्या आ रहा है? सिर्फ एक ही आ रहा है, इन दोनों के तो टुकड़े भी नहीं होते, तो दूसरा तो कोई कॉमन आएगा ही नहीं। तो फिर अब आगे कह रहा है इनमें से कौन सा सही है? अब एबीसी बराबर 1, अब एबीसी मतलब 3, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू क्या है 7। अब इनका अगर एचसीएफ लेंगे तो उनका भी एक ही आएगा नियम। तो इसका मतलब क्या हुआ, एबीसी जो है उसका अगर हम एचसीएफ लेते हैं मसब, तो वो 1 है। यही आंसर हुआ, ऑप्शन ए में दे रखा है ना। इस पे ऊपर टिक कर देते हैं, क्योंकि इन्हों ये तीनों क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं के गुणा में से कॉमन क्या आएगा? एक ही आएगा, बाकी तो इसके टुकड़े भी नहीं होते हैं ना। इस हिसाब से ऑप्शन ए राइट है।